जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति ये जान सकता है कि उसको कौन सा दान करना शुभ है और कौन सा दान करना उसके लिए अशुभ हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि अपनी कुंडली से कैसे जाने कि क्या दान करें और क्या दान ना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि दान करने से सुख, शांति और धन संपत्ति का लाभ किसी भी जातक को मिलता है, लेकिन लाल किताब के अनुसार दान करना भी किसी व्यक्ति को मुसीबत में डाल सकता है। जी हाँ, जो ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह ग्रह कमजोर होने लगते हैं। मजबूत ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करने से ग्रह कमजोर हो जाते हैं और उस ग्रह से संबंधित शुभ फलों में कमी आने लगती है। लाल किताब में दान संबंधी विशेष दिशा निर्देश हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपको कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा दान नहीं करना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। जिनकी कुंडली में सूर्य सिंह अथवा वृश्चिक राशि में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए लाल किताब ये कहता है कि इन्हें सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे गेहूं, गुड़, तांबे का पात्र या तांबे की वस्तुओं का दान, लाल वस्त्र का दान इत्यादि नहीं करना चाहिए। जो लोग इनका दान करते हैं उनका सूर्य कमजोर हो जाता है और सूर्य से प्राप्त होने वाले शुभ फलों में कमी आने लगती है। इससे नौकरी में अधिकारी से मतभेद होता है। आपके उच्चाधिकारी, आपके बॉसेस से आपके मतभेद, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगेंगे। सरकारी कार्यों में आपको बाधा मिलती है और सरकारी तंत्र की तरफ से समस्या आती है। पिता और उसके साथ साथ पैतृक संपत्ति के सुखों में भी कमी आती है। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य 7वें अथवा 8वें घर में बैठा है, उन्हें सुबह और शाम के समय दान नहीं करना चाहिए। इससे धन की हानि होती है, आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति हो तो आपको दान में किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दूसरे अथवा चौथे भाव में बैठा हुआ होता है, उसे माता से सुख प्राप्त होता है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है तथा शारीरिक और मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चंद्र से संबंधित वस्तुओं, खासतौर पर मोती, दूध, दही, चीनी, चावल इत्यादि का दान करता है, उनका चंद्रमा कमजोर हो जाता है। चंद्रमा से संबंधित शुभ फलों में कमी आने लगती है। जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा छठे भाव में बैठा होता है, उन्हें धर्मार्थ हैंडपंप नहीं लगाना चाहिए या जल के वितरण की व्यवस्था नहीं करानी चाहिए, प्याऊ इत्यादि की व्यवस्था नहीं करानी चाहिए। जितना ज्यादा आपके माध्यम से जल का दान होगा, उतना आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा और आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ हो तो मिठाई का आपको दान नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है। लाल किताब में मंगल शुभ वाले व्यक्ति के लिए मिठाई का दान करना कठोरता से वर्जित बताया गया है। इन्हें मसूर की दाल, बेसन के लड्डू और लाल वस्त्रों का दान भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके मजबूत मंगल में कमी आने लगती है और फिर उसके बाद आपको नकारात्मक परिणाम जीवन में प्राप्त होने लगते हैं।
इसके बाद बारी आ जाती है बुध ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ हो तो आपको भी दान में किस प्रकार से परहेज रखना है, आइए जानते हैं। बुध को परिवार में, हमारे परिवार में बुआ, मौसी, बहन का कारक मानते हैं और व्यवसाय का कारक मानते हैं, स्वास्थ्य का कारक मानते हैं और कहते हैं विद्या और बुद्धि का कारक बुध है। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में बुध का आधिपत्य होता है या प्रभाव होता है। जिन जातक लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होता है, यानी बुध मजबूत वाला व्यक्ति बुध से संबंधित वस्तुओं को, खासतौर पर मूंग की दाल, कलम यानी पेन, हरा वस्त्र, घड़ा यानी पात्र का दान करता है तो बुद्धि भ्रमित होती है। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और आपस में मतभेद की स्थिति बनती है। आपके बड़े निर्णय भी खराब होने लगते हैं, उल्टे पड़ने लगते हैं। बुध से संबंधित रिश्तेदारों को भी कष्ट प्राप्त होता है। अगर आप ऐसा दान करेंगे तो जिस तरीके से मैंने बताया कि बुआ, बहन, इन लोगों को भी कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ हो तो किस प्रकार से आपको दान करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। खासतौर पर जिन लोगों की कुंडली में गुरु जो है वह मजबूत होता है, बृहस्पति शुभ होता है, तो नए वस्त्र का दान करने से उन्हें बचना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? लाल किताब के अनुसार जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति 7वें घर में बैठा हो, उस व्यक्ति को नए वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे खुद ही वस्त्रों की कमी जीवन में परेशान करने लगती है। गुरु यदि नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में बैठा हो, सप्तम भाव में हो या चौथे अथवा प्रथम भाव में लग्न में स्थित हो तो ये शुभ स्थिति मानी जाती है। शुभ ग्रहों में बैठा हुआ होता है तो गुरु से संबंधित वस्तुएं जैसे हल्दी, सोना, केसर और पीली वस्तुओं का दान उन जातकों को नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ज्ञान में, शिक्षा प्राप्ति में भी नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं और आगे चल करके जीवन में कमाई के साधन जो हैं वह कम होने लगते हैं। आर्थिक संसाधनों में भी आपको बहुत दिक्कत आती है। इसके बाद बारी आ जाती है शुक्र की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र शुभ हो तो श्रृंगार की वस्तुओं का दान आपको करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं क्यों। शुक्र को भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाला ग्रह कहा जाता है। लग्जरी जो होती है हमारे जीवन की, जो सुख होता है, उसको देने वाला ग्रह कहते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र दूसरे अथवा 7वें घर में हो, वृषभ अथवा तुला राशि में बैठा हो, उन्हें रेडीमेड वस्त्र का दान किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को श्रृंगार की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। अगर आप ऐसा दान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में जो मजबूत शुक्र की स्थिति है उसमें कमी आती है और जब शुक्र में कमी आएगी तो जीवन में जो भी सुख आप उपभोग कर रहे हैं उसमें कमी आने लगेगी। इसके बाद बारी आ जाती है शनि देव की। आइए जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है तो किस प्रकार से आपको दान में सावधानी बरतनी चाहिए। शनि दोष से मुक्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में तेल, काले तिल, लोहे के सामान, लोहे के चीज़ों का दान करना और काले वस्त्रों का दान करना, कोयला इत्यादि का दान करने को बताया जाता है। मैं भी आपको अक्सर बताता रहता हूँ। इसके विपरीत लाल किताब में कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में शनि तुला राशि में यानी अपनी उच्च राशि में हो, मकर या कुंभ राशि में होता है तो व्यक्ति को इन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इससे शनि कमजोर हो जाता है यानी शनि के शुभ फलों में कमी आने लगती है। व्यक्ति को लाभ के बदले नुकसान उठाने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि हमें क्या कुछ दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी
और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।